अच्छा, हमारे सामने आदरणीय परम स्नेही दादी हृदय मोहिनी जी पधार चुकी है। हम सभी खड़े होकर के दादी जी का सम्मान करेंगे। दादी जी स्नेह की मूर्ति आप सभी को मूल्य को अपनाने में वरदान दे रही है। दादी जी के वरदानी हस्तों द्वारा शक्तिशाली प्रकंपन सभी को मूल्य संपन्न बनाने में सहयोगी बनेंगे। आप उसमें सफल होंगे। इसलिए दादी जी का आना ही हम सब में एक अनोखा शक्ति का संचार अनुभव करा रहा है। तो दादी जी का स्वयं का व्यक्तित्व, दादी जी की मूल्य संपन्न जीवन, जिन्होंने दादी जी को नजदीक से अनुभव किया है वही जान सकते हैं। दादी जी इस संस्था की शुरुआत से ही अर्थात 1937 से ही बचपन से ही इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर के बहुमूल्य सेवाएं दे रही है। आपने निराकार परमात्मा के माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय पालना का डायरेक्ट अनुभव किया हुआ है। 14 साल शुरू में तपस्या करने के बाद अर्थात स्वयं सशक्त होने के बाद आप औरों को सशक्त करने के लिए भारत के कई महानगरों में आपने सेवा की शुरुआत की। कई सेवा केंद्रों की स्थापना में आपने अथक प्रयास किए हैं और कई देशों में भी आपने इसी अमूल्य सेवा के लिए परिभ्रमण किया है। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल विंग एवं आर्ट एंड कल्चर विंग की चेयरपर्सन हो, लेकिन विशिष्ट इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की आप सह-मुख्य प्रशासिका हो। जोरदार तालियों से दादी जी को सम्मानित करेंगे। आपके मस्तक से पवित्रता का ताज अनुभव हो रहा है। मधुरता, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता आदि आदि अनेक मूल्यों की माला आपके गले में चमक रही है, जो सबके हृदय को मोहित भी कर रही है। न सिर्फ सबको लेकिन स्वयं निराकार परमात्मा को भी मोहित किया और खुद निराकार परमात्मा ने 1969 से आपको अपना माध्यम बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देने का भी आपको श्रेय दिया है। इसलिए मैं आपके लिए यही कहूंगी, समुद्र को देखो तूफान नजर आएंगे, धरती को देखो इंसान नजर आएंगे, दादी जी को देखो तो खुद खुदा नजर आएंगे। आपके नजरों में वो नूर है, वो खुदाई नूर है जो सारे विश्व में दूर दूर तक अनंत तक फैल रहा है। ऐसी विशिष्ट विभूति को आज हमने प्राप्त किया है। आपके ही पवित्र कर कमलों द्वारा आज की ये परिचर्चा और राजयोग रिट्रीट का उद्घाटन संपन्न होगा। उस उद्घाटन विधि से पूर्व मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करती हूँ कि आप गुलदस्ता और बैज से दादी जी का स्वागत, सम्मान, अभिवादन करें।
ब्रह्मा कुमारी बहनें सम्मानित कर रही हैं। मंचस्थ सभी महानुभाव दादी जी के साथ उद्घाटन विधि में सम्मिलित होंगे। दीप प्रज्वलन विधि के लिए सभी खड़े होकर के आगे आएंगे और दीप प्रज्वलन विधि से हम आज की इस परिचर्चा का उद्घाटन करेंगे। आप सभी भी इसमें सम्मिलित है, ऐसे ही अनुभव करेंगे। आदरणीय सरला दीदी जी भी मंच पर आकर दीप प्रज्वलन विधि में सम्मिलित हो। आदरणीय सरला दीदी, ब्रह्मा कुमार राजू भाई, आप स्टेज पर आइए। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, अभी आदरणीय परम स्नेही दादी हृदय मोहिनी जी को अपना उद्घाटन वक्तव्य आप सभी के सामने पेश करने के लिए नम्र निवेदन कर रही हूँ। आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी। ओम शांति। जोर से बोलो। क्योंकि ये ओम शांति शब्द जो हम कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये ओम शांति शिव मंत्र है। क्योंकि ओम शांति का अर्थ अगर हम समझे, ऐसे बोलने में ओम शांति तो कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है और हमारे जीवन में बहुत सहयोग दे सकता है। क्योंकि आजकल का समय जो है उसको आप जानते हो, कलह कलेश है, कलयुग है, दुख अशांति है, हर एक के मन में टेंशन है। लेकिन ऐसे समय पर अगर आप ओम शांति के अर्थ को जान करके, ऐसे मंत्र मात्र कहने मात्र नहीं, लेकिन अर्थ को समझ करके अगर समस्या के समय आप ओम शांति अर्थ से कहेंगे, सोचेंगे, तो आपकी समस्या समाधान का रूप बन जाएंगी। ऐसा हमारा अनुभव है। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये समझने से क्या होगा कि आत्मा का निजी स्वरूप ही शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा शांति का दाता है। कभी भी कोई भी दुख आता है, चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है, लेकिन आखिर में होपलेस केस में फिर भी यही कहते, अभी भगवान जाने आप जानो। तो इसीलिए जो शांति दाता पिता है परमात्मा, उसके हम बच्चे हैं। तो हमारा स्वरूप भी क्या होगा? जैसा बाप वैसे बच्चे।
तो बच्चे भी आत्माएं शांत स्वरूप है। एक अर्थ ये पक्का करो। दूसरी बात, तो हमारा पिता जो है वो शांति दाता है, सर्व को शांति देता है, तो मेरे को नहीं देगा? मैं तो बच्चा हूँ, हकदार हूँ। और तीसरी बात कि दुनिया में भी सभी मानते हैं कि ये तो मुसाफिराना है, आए हैं चले जाना है, ये कोई हमारे घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। तो मुसाफिर खाना कोई घर नहीं होता है, घर अलग होता है, मुसाफिर खाना अलग होता है। तो ये मुसाफिर खाना है, तो हमारा घर कौन सा है? कोई तो घर होगा या ठिकाना ही नहीं है। तो आत्माओं का घर जो है वो है शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। ये तीन स्मृति में रखेंगे, आत्मा, परमात्मा और हमारा घर। ये तीनों ही बातें अगर आप स्वरूप में याद लाएंगे तो आपकी समस्या जो है, क्योंकि आपने परमात्मा को याद किया ना, तो परमात्मा से क्या मिलेगा? उसके पास है ही क्या? सुख और शांति तो है। इसीलिए आपको आत्मा में शांति की अनुभूति होगी, और शांति की अनुभूति होने से अशांति ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे आप देखो, यहाँ बाय चांस अंधकार हो जाता है, तो आप क्या करते हो? लाइट के स्विच को ऑन करते हो और लाइट आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो अंधकार कितने में जाता है? आप टोकरे भर के अंधकार को फेंकते नहीं है, लेकिन लाइट आने से ऑटोमेटिकली अंधकार खत्म हो जाता है। इसी रीति से जब हम ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो अशांति खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ आप आए हो, हमको एक बात की बड़ी खुशी है आप सबको देख करके। क्यों खुशी है? क्योंकि हम सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये तो सब मानते ही है। तो बच्चे आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए ना। तो अगर आप हमारे भाई, हमारे यहाँ ओम शांति भवन में पहुँच गए, ये ज्ञान सरोवर में पहुँच गए हो, तो बहनों को, भाई और बहनों को देख करके कितनी खुशी होगी। आपको भी खुशी है? कांध तो हिलाओ, तो हाँ, हाथ उठाओ। क्यों खुशी है? क्योंकि कोई भी देखो घर का बहुत समय बिछड़ गया हो और वो आके हमसे मिले, कितनी खुशी होती है। तो आप हमारे भाई बहन कितने समय से हमारे अलग हो गए, पहचाना ही नहीं हमें और हमने भी नहीं पहचाना। लेकिन परम पिता परमात्मा ने हमें पहचान दी है कि सर्व आत्मा एक परमात्मा के बच्चे आपस में भाई बहन है, जो भारत में भी कहते हैं ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड का नाता हमारा जो है वो कितना प्यारा है। इसीलिए हमें खुशी है कि आप हमारे भाई हो, बहनें हो और अपने घर में आए। मेहमान तो कहा जाता है कि आता है कोई जाता है, तो मेहमान कहते हैं हम भी आएंगे जाएंगे तो कहेंगे मेहमान है। लेकिन आपका घर है, क्योंकि ये परमात्मा का घर है, हमारे सबसे प्यारे से प्यारे पिता परमात्मा का ये घर है। तो इसीलिए हमें खुशी है कि आप अपने भाई
अपने घर में पहुंच गए हो और अपने पिता की पहचान से सदा खुश रहेंगे, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करेंगे। क्योंकि टेंशन तो सबको है, कोई है जिसको टेंशन का पता ही नहीं हो। टेंशन होता क्या है, परेशानी क्या होती है, किसको ऐसा है कोई जिसको पता ही नहीं हो? अगर है ऐसा कोई तो आवे और हम उसको प्राइज देंगे। है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं। तो आज टेंशन में है तो परमात्मा पिता के बच्चे और टेंशन, वो सबका टेंशन मिटाने वाला, और हम बच्चे जो है वो टेंशन में रहे, ये शोभता है? कोई राजा की बच्ची और आपको आके कहे आज मुझे 2 रोटी दे दो, आप मानेंगे राजा की लड़की है? परमात्मा के हम बच्चे हैं और अपने टेंशन की लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, दुख और अशांति की लाइफ कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि गांव वाले तो वास्तव में एमपी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि गांव वाले जो काम करते हैं उससे ही विश्व सुखी होती है। इसीलिए हमको आप गांव वाले बाबा के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और आप यहाँ से एक बात पक्की करके जाना। कौन सी एक बात? मैं कौन? What am I? अगर मैं किससे अभी पूछूं आप कौन हो तो आप क्या कहेंगे? मैं फलाना हूँ, फलाना ऑक्यूपेशन है, धंधा है, ये है, वो है, जो भी कहेंगे। लेकिन ये मैं पर्सन आपसे पूछती हूँ कि ये जो आपने कहा मैं फलाना हूँ, तो क्या आप फलाना है या आपका शरीर फलाना है? आप शरीर हो या आत्मा हो? सोचो। सारे दिन में आप 2 शब्द यूज करते हो, मैं और मेरा। करते हैं ना सभी, न चाहते भी करना पड़ता है। तो मैं अलग होता है, मेरा अलग होता है या एक ही होता है? अलग होता है ना। तो शरीर के लिए आप कभी भी नहीं कहेंगे, मानो आपके सिर में दर्द है आज, तो आप क्या कहते हो? मैं सिर में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है? मेरे सिर में दर्द है माना मैं सिर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर का मालिक हूँ। जब भी मेरा शब्द कहा जाता है तो मालिक, मैं मालिक होता है, मेरा जो है वो अलग होता है। इसी रीति से आप सोचो, मन के लिए भी आप क्या कहते हो? मैं मन परेशान हूँ या मेरा मन परेशान है? मेरा कहेंगे ना। अभी ये रुमाल है, मैं गलती से कह दूं मैं रुमाल हूँ, आप हंसेंगे ना मेरे ऊपर। ये मेरा है और मेरे का मालिक मैं है। तो शरीर तो हुआ मेरा, मैं कौन? मैं तो उससे अलग चीज़ हूँ ना। तो वो अलग चीज़ कौन सी है? वो है आत्मा। जो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और यहाँ बिरकुटी के बीच में रहती है। तो ये पाठ आप बहुत पक्का करके जाना। आप कौन हो? अभी क्या कहेंगे? आप कौन हो? आत्मा कहेंगे या शरीर? बोलो। जो समझते हैं मैं आत्मा हूं वो हाथ उठाओ। हाँ, देखा। तो ये गलती हमारी थी। दुख शांति का कारण यही है कि हम अपने आप को ही भूल गए। मैं कौन?
आप शरीर के रीति से भी देखो, अगर कोई दिमाग से अपने आप को जान नहीं सकता मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसकी हालत क्या होती है। तो मैं कौन हूँ ये भूलने के कारण हमारे पास दुख, अशांति, टेंशन है। क्यों? हमारा ओरिजिनल रूप जो है वो शांति दाता के बच्चे शांत स्वरूप है, लेकिन भूलने के कारण हमारे में 5 विकार प्रवेश हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आजकल सारे विश्व में अगर दुख का कारण, गिरावट का कारण आता है तो क्या होता है? अपने आप को न जानने के कारण जो ये 5 विकार प्रवेश हो गए हैं वो ही दुख देते हैं ना। आप अपने लाइफ को याद करो, कभी भी आपके दिल में दुख, अशांति आई हो, उसका कारण सोचो। कोई न कोई विकार 5 में से होता है जो हमको दुखी करता है। तो जैसे देखो पानी होता है ना, पानी का ओरिजिनल रूप है ठंडा, लेकिन उसको आप आग पर रखो और आग के संग में वो भी वही काम करता है जैसे आग करती है। अगर उबला हुआ पानी आपके ऊपर पड़ जाए तो आग जैसा काम करेगी ना। तो आग के संग में पानी अपना रूप बदल लेता है। ऐसे ही हम आत्मा जो शांत स्वरूप थे है, लेकिन इन 5 विकारों के संग के रंग में हम दुखी और अशांत हो गए। तो अगर अशांत और दुख दूर करना है तो उसके लिए ये पहला पाठ पक्का करना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ जो शांति दाता है, सुख दाता है। और मन मेरा है। आज मन में ही टेंशन होता है और मन में ही खुशी का अनुभव भी मन में होता है, टेंशन भी मन में ही आता है। मूल आजकल मन मनुष्य को चला रहा है जो मेरा है। मैं आत्मा मन को नहीं चला रही हूँ। जैसे कोई दफ्तर है, उसका डायरेक्टर है, लेकिन वो उसमें ताकत नहीं है चलाने की, तो दफ्तर का हाल क्या होता है? ठीक होता है? तो ऐसे मैं आत्मा अपने को भूल गई हूँ, इसीलिए हम दुखी और अशांत। तो इसीलिए आपको बुलाया है कि अगर आप टेंशन फ्री होने चाहते हैं, चाहते तो है ना सभी, तो टेंशन फ्री अगर होने चाहते हैं तो आपको योग शिविर यहाँ जो सिखाया जाता है उसका अनुभव करके जाना। भले यहाँ आए हो, घूमो फिरो, वायुमंडल का अनुभव करो, लेकिन ये मेडिटेशन का कोर्स जो है वो अटेंशन से सवेरे सवेरे आपको कराया जाएगा। उसमें ज़रूर आप अटेंड करना, अटेंड करके अपने को टेंशन फ्री बना के जाना, टेंशन लेके नहीं जाना। यह घर बहुत बड़ा है, अगर आप टेंशन है या दुख अशांति है यहाँ ही दे के जाना, फेंक के जाना और आप शांति का अनुभव करके, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही है मन को परमात्मा में लगाना। मन ही कारण है टेंशन का, तो मन को परमात्मा में लगाने से परमात्मा द्वारा हमको क्या मिलेगा? जहाँ जिसको जो चीज़ होगी वो ही देगा ना। अभी हम कपड़े के दुकान में जाए तो क्या मिलेगा? कपड़ा ही मिलेगा ना।
इसी रीति से परमात्मा में मन लगाएंगे तो परमात्मा सुख शांति का दाता है, वो हमको सुख शांति का वरदान देगा। तो हम तो यही आपको कहेंगे, आपका लक है, बड़े भाग्यवान हो जो हमारे बिछड़े हुए भाई बहन यहाँ आए हो। अपने भाग्य विधाता बाप से अपने भाग्य का वरदान लेके ही जाना और अपने को टेंशन फ्री बनाना। ओम शांति।